नमस्कार जी। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल है? ठीक है सर। This is the interior roads or pathways of Dodrakwad. What a beautiful place. Still keeping its natural original charm. बिल्कुल पुराने स्टाइल के काटखुन्नी आर्किटेक्चर जो है, आई थिंक हिमाचल के बहुत कम गांव ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी काटखुन्नी आर्किटेक्चर को बचा के रखा है। तो एटलीस्ट इतनी तादाद में इतने सारे काटखुन्नी वाले घर मैंने बहुत कम देखे हैं। सो लास्ट 2 दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे, काफ़ी हेक्टिक थे और मैं ऑलमोस्ट पूरा दिन मैंने शूट किया 2 दिन और आई लिटरली एंजॉयड द होल कल्चरल एक्सपीरियंस। और जो वो देवता का पूरा एक फेस्टिवल था और जो लोगों का एंथुजियाज्म था बहुत मज़ेदार था। जो तैयारियां थी लोगों की और जो लोग अपना प्रिपरेशन करके आए थे वो बहुत अच्छा था। तो आज मेरे पास एज सच कोई प्लान नहीं था। इनिशियली प्लान मेरा ये था कि मैं शायद 2-3 जगहें और कवर करूँगा, बट देन इवेंचुअली आई डिसाइडेड टू लीव डोडरा क्वाड एंड प्रोबेबली एक्सप्लोर सम अदर प्लेसेस एज वेल, बिकॉज मेरा दरन घाटी भी एक मन था जाने का। तो आई डिसाइडेड कि दरन घाटी की तरफ भी जाके देखते हैं। मैंने काफ़ी लेट स्टार्ट किया, शायद सुबह 10 साढ़े 10 11 बजे, 11 ही बज गए थे मुझे स्टार्ट करते करते। फिर मेरा प्लान ये था कि मैं पहले आज चांसल पास पे कुछ टाइम निकालूंगा, क्योंकि जब मैं डोडरा कुआर आ रहा था तो तब मुझे टाइम नहीं मिला था चांसल पास में बिल्कुल भी शूट करने का, क्योंकि मैं शाम के टाइम पे आया था। तो वहाँ पे कुछ टाइम निकालूंगा, फिर देखते हैं आज या तो रोडू या रोडू के आसपास कहीं या फिर कहीं और आगे तक अगर हम जा पाएंगे तो हम कहीं आगे जाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा चेंज ऑफ प्लान हो गया है। मैं एक्चुअली डोडरा क्वाड से थोड़ा जल्दी निकल गया हूँ। तो प्लान ये था कि मैं शायद यहाँ पे 2-3 दिन और निकालूंगा और 1-2 फेस्टिवल और है वो भी कवर करूँगा। लेकिन कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। प्लान ये अब कि मैं निकल रहा हूँ किन्नौर के लिए, और किन्नौर देखते हैं क्या रूट पकड़ूंगा। अभी तो मैं चांसल से उतरा भी नहीं हूँ, आई एम राइट एट चांसल। चांसल से उतरा नहीं हूँ मैं अभी। चांसल से उतर के पहले मैं पहुंचूंगा रोडू। रोडू से देखता हूँ मैं कितना आगे जा सकता हूँ। आज है 26 नवंबर और मेरे पास टाइम है टिल फ्राइडे सैटरडे, प्रोबेबली आई विल स्ट्रेच टू संडे। तो टाइम मेरे पास है, तो किन्नौर नहीं, शायद मैं किन्नौर से आगे भी निकल जाऊँ टुवर्ड्स काजा या फिर पिन वैली। काजा तो नहीं, पर पिन वैली तो डेफिनेटली चला ही जाऊंगा। देखता हूँ, लेट्स सी। तो ये चेंज ऑफ प्लान है। और नज़ारे अगर आप देखो, आई एम स्टैंडिंग राइट एट चांसल। लेट मी वॉक आउट। सो सी, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। चांसल बहुत ही मज़ेदार मुझे लगता है, और जिम्मी इज डूइंग फैंटास्टिक। सिर्फ प्रॉब्लम तब आती है जब इसको चढ़ाई में किसी गाड़ी को ओवरटेक करना होता है, तो उसका इलाज शायद विंड बूस्टर हो सकता है।
और विंड बूस्टर के साथ शायद मुझे वो थोड़ी सी चीज़ जो लैग कर रही है, छोटी छोटी चीज़ें और भी हैं जो दिक्कतें हैं इसमें, बट आई थिंक हर कार में अपनी कुछ छोटी छोटी दिक्कतें होती हैं, तो आई थिंक आई एम ओके विद इट। आई हैव लर्न टू सर्वाइव विद ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ कार्स, एंड इट्स नॉट पॉसिबल टू कंपेयर इट विद एनी कार लाइक ग्रैंड विटारा। ग्रैंड विटारा इज अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर, तो उससे कंपेयर ही नहीं कर सकते, डिफरेंट वर्ल्ड है ये। मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है बस, छोटी छोटी जगहों पे, नैरो जगहों पे जो मैं क्रॉस करता हूँ जब इस गाड़ी को लेके ना, तो बहुत बड़ा मज़ा आता है मेरे को। आज की डेट है 26 नवंबर, और इतनी ठंड है कि जो चांसल पास के आसपास के जितने भी नाले हैं, स्ट्रीम्स हैं, वो जम चुके हैं पूरी तरह से। इनफैक्ट सो मच सो कि मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 हफ्ते के अंदर तो यहाँ से क्रॉस करना भी एक चैलेंज होगा, क्योंकि जितने बार पानी जितना भी सड़क पे होगा, वो रात के टाइम पे या अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे बिल्कुल शीशा बन जाएगा। तो येस, आई थिंक द विंटर वाज़ ऑलमोस्ट देयर व्हेन आई वाज़ लीविंग डोडरा क्वाड। चांसर पास पे मैंने इतना टाइम निकाला फ़ोटोग्राफ़ी और टाइमलेस बनाते हुए कि मैंने शायद आई थिंक वहाँ पे 2 या 3 घंटे लगा दिए, और जब तक मैं चिड़गाँव पहुँचा तब तक सन बिल्कुल जा चुका था और अंधेरा हो चुका था। एंड आई डिसाइडेड देयर वाज़ नो पॉइंट ड्राइविंग फर्दर, तो चिड़गाँव में मुझे एक बड़ा सुंदर सा रिज़ॉर्ट मिला। मैंने वहाँ पे सीधा गाड़ी घुसाई, चेक इन किया, एंड आई रिलैक्स फॉर द नाइट, बिकॉज़ कल मेरा टारगेट था कि तकलेज या उससे भी आगे मुझे कहीं पहुँचना है। तो आई हैव टेकन द रोड दैट गोज़ टू सुंगरी और तकलेज। रोडू से जैसे आप बाहर निकलते हैं, रोडू बहुत बड़ा टाउन है, मतलब रोडू का एक अपर रोडू, लोअर रोडू है, मेन रोडू है। अब मैं उस रोड पे चढ़ गया हूँ जहाँ पे कि ये रास्ता सिंगल रोड है। मैंने ये बहुत साल पहले, 6 साल, 5 साल, 5-6 साल पहले, 7 साल पहले मैंने ये रास्ता किया था, एंड आई वांटेड टू डू दिस अगेन इन जिमनी। तो देखते हैं। वैसे आई डिड द लास्ट वन इन द बिगर ब्रदर ऑफ जिमनी, जिप्सी। बिगर ब्रदर भी नहीं कह सकते यार, कजन ब्रदर कह सकते हैं। तो कजन ब्रदर जिप्सी में किया था मैंने। तब तो इट वाज क्वाइट अ पेनफुल एक्सपीरियंस, क्योंकि जब मैं चांसल में उतरा था तो चांसल से उतर के मेरे व्हील हब की ग्रीसिंग पूरी लीक हो गई थी। तो अब इसे करते हैं जिमनी में, इस रूट को। मोस्टली सिंगल रोड है, तो सिंगल लेन है, तो बस आएगी तो दिक्कत होगी, अदरवाइज इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। टारमेक, तो कुछ लोगों ने बताया है कि ऑल द वे टू सरायकोटी अब टारमेक हो गया है। पहले सरायकोटी से 30 किलोमीटर तक टारमेक नहीं था, उससे पहले तो कच्चा पत्थर रोड था। बोल रहे हैं कि अब सड़क बन गई है ऑल द वे टू सरायकोटी। बेसिकली सरायकोटी हो गया तो मतलब दरन घाटी था। सब आई थिंक ऑल द वे टू सरायकोटी अब ऐसा ही रास्ता मिलने वाला है। लेट द कार मूव, दैट्स माय वे ऑफ ड्राइविंग इन माउंटेन्स। पीछे से कोई भी गाड़ी आ रही हो उसको खट से रास्ता दो, काम। Don't take the pressure on. That's the rule I always follow while driving on these roads, is that never take pressure on you. Pass the pressure. So when you let the car behind you take the pass, trust me, you also take off the pressure from you, and then you start enjoying the drive more. तो गाड़ी अगर पीछे लगी हुई है ना, तो उसको रास्ता देके निकलने दो और माउंटेन ड्राइव को एंजॉय करो। अब ये जितना भी ये सड़क जा रही है ना, ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है। मतलब आप ऑल द वे अप टू सुंगरी, और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि सुंगरी से तकलेश का जो रास्ता है ना, वो भी टोटली फॉरेस्ट एरिया है। अंदर फॉरेस्ट के ऊपर एक सिंगल लेन रोड है, बस वो चलती रहेगी, ज़्यादा ट्रैफिक होता नहीं है। एक आध कोई गाड़ी आ गई तो आ गई, बट यस, अब ये ऐसे ही रोड चलती रहेगी। यही अब रूट है, और ऑल द वे टू दारन घाटी, सरायकोटी टेम्पल तक का रूट अब यही होने वाला है। सो
चिड़गांव से मैंने अभी स्टार्ट किया 10:30-11 बजे के आसपास, एंड आई एम ऑन माई वे टू दारन घाटी। यहाँ से रूट पकड़ा है मैंने रोहड़ू से सुंगरी, तकलेज से सरायकोटी, सरायकोटी से दारन घाटी। फिर वहाँ से मेरा टारगेट है कि मैं मसनू होता हुआ नीचे सरहान उतरूँगा, और सरहान से वाया नुगलसरी और अपना वही स्टैंडर्ड रूट लेके कालपा। शायद पता नहीं आज कालपा बहुत लेट होगा मेरे पहुँचना, बट लेट्स सी, इट विल बी इंटरेस्टिंग। मिडनाइट भी पहुंच जाऊंगा तो विच इज़ फाइन। मिडनाइट भी नहीं, मेरे को 10 बजे तक तो पहुंच ही जाऊंगा। बट लुक एट द रूट, दिस होल प्लेस इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। अगर आप देखेंगे तो वाह, पूरा एक फॉरेस्ट एरिया वाला रास्ता है, एंड आपको ऐसी फील देता है फॉरेस्ट वाली। मैंने ये रूट एक बार किया हुआ है 2016 में विद माई जिप्सी। तब तो इस रूट की हालत ठीक ठाक थी, पर अब मेरे को लगता है अभी तो इस रूट को काफ़ी इम्प्रूव कर दिया गया है। तो अगर आपने रोहड़ू से ये सुंगरी, तकलेज, दारन घाटी और फिर सरहान का रूट करना है, तो गूगल मैप में अगर आप डालोगे रोहड़ू से दारन घाटी, तो आपको ये वाला रूट नहीं दिखाएगा। वो क्या करता है, वो नोगली से नीचे उतार देगा आपको रामपुर बुशर, फिर रामपुर से आपको सरहान से ज्योरी से फिर ऊपर चढ़ाएगा, और ज्योरी से चढ़ा के वो रूट दिखाएगा। तो अगर आप मान लो ये रूट करना चाह रहे हो और गूगल में डालना चाहते हो, तो या तो आप स्टेप बाय स्टेप डालो, मतलब रोहड़ू से पहले डालो तकलेज, और तकलेज से फिर एक स्टॉप डालो आप सरायकोटी का जब बेस आएगा, तो वहाँ से ऊपर सरायकोटी के बेस से ऊपर को रास्ता चढ़ता है मंदिर के लिए। अब अपने मंदिर जाना है तो ठीक, नहीं जाना है तो फिर सरायकोटी से आप दरन घाटी, और दरन घाटी से फिर आप मसनू डालो। दिस इज हाउ यू विल गेट द राइट रूट। सिंगल सीधा दरन घाटी डालोगे तो वो आपको नोगली से नीचे उतार देगा रामपुर बुशर, फिर रामपुर बुशर से ज्योरी लेके जाएगा, और ज्योरी से आपको फिर ऊपर चढ़ाएगा सरहान, सरहान से किन्नू, मसनू, और मसनू से आपको फिर वो चढ़ाएगा दरन घाटी के लिए। तो दिस इज हाउ यू हैव टू हैंडल इट। और फिर पहले से आप रूट बना के रख लो। और यहाँ से इसी रास्ते से तकलेज से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विलेज या फिर कम्युनिटी, विलेज ही कह सकते हैं, इसे बोलते हैं काशापाट और काशापट, जो भी प्रोनाउंसिएशन है। पता नहीं मैं इस बार तो जाऊंगा नहीं जाऊंगा, लेकिन काशापाट की अपनी एक हिस्ट्री है, और बहुत यूनिक हिस्ट्री है, एक बहुत यूनिकनेस है उसके अंदर, जिसके बारे में जब मैं कभी उसको विजिट करूंगा, शायद विंटर में आऊँगा तो काशापाट जाने की कोशिश करूँगा। वैसे तो अभी विंटर ही है, बट हाँ, मतलब दिसंबर, जनवरी, फरवरी में कभी आऊँगा तो काशापाट में जाके मैं एक वीडियो बनाऊंगा उस काशापाट के ऊपर। अभी मैंने जस्ट एक समरकोट विलेज आता है। समरकोट एक बहुत सुंदर प्लेस है। आई थिंक शिमला के आसपास ना ये सारी जगहें इतनी सुंदर हैं। दो शिमला, अगर आपको लग्जरी होटल चाहिए तो डेफिनेटली शिमला, मशोबरा, नालदेहरा में मिलेगा, बट समरकोट इज अनदर प्लेस यू शुड कीप इन योर लिस्ट इफ यू वांट टू एंजॉय सम पीसफुल वेकेशंस, जो कि एक अच्छी ठीक ठाक एल्टीट्यूड पे भी है, ठंड भी है, बर्फ़ भी शायद पड़ती है अगर बर्फ़ हो जाए तो हाँ, समरकोट अभी क्रॉस किया है मैंने। नाउ आई एम हेडिंग टू सुंगरी यहाँ से कितना, मुझे पता नहीं है, शायद 25 किलोमीटर के आसपास होगा सुंगरी यहाँ से ना।
है जो समरकोट के बाद, उसके बाद मुझे अभी ये रास्ता मिला जो बिल्कुल ही खत्म है, मतलब खराब पत्थर। मुझे याद नहीं है कि ये रास्ता पहले भी ऐसा ही था, हो सकता है ये रास्ता पहले भी ऐसा ही हो, बट अभी तो हालत इसकी बहुत ज़्यादा खराब है। मुझे ये नहीं पता है कि ये ऑल द वे तकलेज तक ऐसा है, होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे याद है कि 7 साल पहले सुंगरी और तकलेज के बीच में सड़क होती थी, तो इम्प्रूव ही होना चाहिए, डाउन तो नहीं जाना चाहिए सड़कों को। बट एनीवेज चलो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सुंगरी तक शायद ऐसा रास्ता है, एंड देन आफ्टर सुंगरी शायद ये जो है ये ठीक हो जाएगा टू तकलेज, तो लेट्स सी। पर हाँ, अभी तो ये हालत रोड की खतरनाक हो गई है, खतरनाक। मतलब गोप्रो में पता नहीं चलता है, क्योंकि ये गोप्रो जो है ना स्टेबलाइजेशन इतना अच्छा करता है, और अभी तो शॉकर्स आर गेटिंग कंप्रेस्ड टू इट्स मैक्स एट एवरी नुक एंड कॉर्नर। तो हाँ जी, रास्ता तो है खराब थोड़ा बहुत, बस 2 मिनट। तो रास्ता तो डेफिनेटली खराब है। अब यहाँ से ये बोल रहे हैं कि ब्रिज से 2 रास्ते जाते हैं, और ऊपर वाला रास्ता ऐसा कहा गया मुझे कि ठीक है, बट आई एम नॉट श्योर। ऊपर वाला तो रास्ता ही कोई दिख नहीं रहा मेरे को, स्टील ब्रिज से। ये तो कच्चा रास्ता होगा जी। नमस्कार जी, ये दरन घाटी के लिए रास्ता ये तकलेज से होके निकल जाएगा ना सरायकोटी के लिए? तकलेज से ना, ये तकलेज या पुल से ऊपर वाला रास्ता पकड़ना है ना? ये रास्ता कहाँ से खराब है? मतलब ठीक हो गया। अच्छा, ये ऐसे ही है ना? तो ये ना, हाँ मैं 7 साल पहले आया था, तब तो बहुत बुरी हालत खराब थी। अच्छा चलो, मैंने दरन घाटी से भी नीचे मसनू होते हुए काजा जाना है। मैं तो जानबूझ के रूट लिया है मैंने ये वाला, मैं 7 साल पहले आया था, मैंने दोबारा करके देखते हैं एक बार। रूट ही बहुत सुंदर है ना ये, बहुत बढ़िया है ये तो। ठीक है जी, गाड़ी आ रही है, ओके जी। अब यहाँ से मैं अपडेट देता हूँ। सुंगरी से नारायण तक का रास्ता बिल्कुल खराब, कच्चा टूटा। फिर नारायण से 6 किलोमीटर बहाली से, बहाली एक गांव है, बहाली से 3 किलोमीटर पहले एक ब्लैक टारमैक आती है। मुझे नहीं पता कि कितनी मतलब फ्रॉड रोड है, क्योंकि ये कभी भी चेंज हो जाती हैं। तो यस, अभी तो एकदम सडनली काली टारमैक रोड आ गई, नई सी बनी हुई सी, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि कभी भी खत्म हो जाएगी ये। अब मेरे को बस एक लंच स्पॉट ढूंढना है, और सामने से आ रही है बस, तो उस बस के लिए जगह बनानी है। आई डोंट वांट टू रिवर्स, मेरे को रिवर्स नहीं करना है, मेरे को ये भाई साहब को जगह देनी है कि बहाली, हाँ देखो ये बहाली आ गया ना लिखा हुआ। तो बहाली 2 किलोमीटर, बहाली में मैं करूँगा लंच, क्योंकि मुझे ऐसा बताया गया है कि वहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट है। HRTC आ रही है, इसको पहले जगह देते हैं भाई, इसके साथ नहीं फंसना है। इसने पीछे करनी नहीं है और हमको पीछे करवाएगी है। बहाली गांव क्रॉस करते ही हालात से रोड है कि बवासीर वाली सिचुएशन आ चुकी है। बस थोड़ी, मेरे को लगता है 2-3 किलोमीटर तक कटार में थी, उसके बाद
रोड है की बवासीर। बट चलो एटलीस्ट ये है कि पत्थर नहीं है, मतलब फ्लैट भी हो ना तो 30 35 40 की स्पीड से आप 30 35 तो कम से कम भगा ही सकते हो। मन तो रहा है, कर रहे हैं काम। पहाड़ी इलाकों में काम करना आसान भी थोड़ी होता है, तो लोग लगे हुए हैं धीरे 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 सड़क बनाने में, काम जोरों शोरों से है। मेरे को लगता है 2 3 साल में तो बनाई थी। तो अब बाली में तो जी कुछ मिला नहीं खाने को मेरे को। अब पता नहीं कहाँ मिलेगा खाने को, नहीं तो फिर अपनी किचन निकालनी पड़ेगी। गलती मैंने ये कर दी, मेरे को रोडू से ना अंडे लेने थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मैं जो सॉफ्ट शेल वाला केस था अंडों का वो लाया नहीं। तो अब मेरे को डर ये है कि अंडे बचेंगे ही नहीं इतने ख़राब रास्तों में, तो या तो मैं शेल लेके आता और अंडे ब्रेड ले आता और कहीं पे भी मस्त आमलेट बना के खाता। चलो देखता हूँ किसी अगली दुकान पे कुछ अंडे मिलेंगे तो अच्छी सी लोकेशन पे बनाता हूँ कुछ खाने का जुगाड़ ना। वही तो है, सड़क ऐसे बस ऐसे ऐसे टारमेक बीच में खराब अच्छी चल रही है यही। बट ये समथिंग डिफरेंट। आई मीन देयर वाज ऑलवेज एन इजी वे कि रोडू से थियोक जाता, वहाँ से नारकंडा से ब्लैक टारमेक रोड पकड़ के सीधा कालपा पहुँच जाता। फिर क्या ही फायदा है जिमनी का अगर गंदे रोड्स पे ना चलाई तो यस आई एम लविंग इट, नो प्रॉब्लम। खत्म हो जाएंगी ये सारी एडवेंचर वाली रोडें, फिर उसके बाद तो टारमेक छोटी गाड़ियाँ चलाओ, सिडान बढ़िया यहाँ पे। तकलेद से कोई 15-16 किलोमीटर पहले एक ब्रेक लिया है मैंने, टी ब्रेक, क्योंकि बहुत देर से चला रहा था और रास्ता बहुत ख़राब है। तो बेसिकली अगर बोले तो रोडू से समरकोट तक टारमेक है और समरकोट के बाद सुंगरी तक टारमेक है। सुंगरी के बाद तो टोटली कच्चा है बहाली तक। बहाली से कुछ रोड अच्छी आई थी 4-5 किलोमीटर टारमेक, और उसके बाद बहाली के बाद अभी ये रोड की कंडीशन आप देख लो, मैंने आपको दिखाई दी है, वही सेम रोड की कंडीशन है। तो यस, कंडीशन रोड की ख़राब है, बट दैट्स द फन पार्ट ना, दैट्स द फन पार्ट। एंड अब यहाँ से मेरा लगता है टारगेट, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद कालपा आज टारगेट नहीं करूँगा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं आज टारगेट करूँगा सराहन के लिए, ताकि मैं कुछ टाइम दारन घाटी में भी शूट निकाल सकूँ। और अगर दारन घाटी में मुझे कुछ देखने को या मेरे को रहने को मिल जाए, क्योंकि वहाँ पे कुछ होगा नहीं, पहले कैंप्स हुआ करते थे, वो जो मेरे को लगता है बंद कर दिए होंगे ठंड की वजह से, और एक रेस्ट हाउस है तो मोस्टली मैंने सुना है कि बंद ही रहता है। तो यस, लुक एट दिस, हाउ ब्यूटीफुल इट्स लुकिंग, and the tiny master is looking majestic as always. तो तकलेद से 15 किलोमीटर पहले जब आप सुंगरी से तकले जा रहे होते हैं, तो 15 किलोमीटर पहले फिर से एक बार थोड़ी सी अच्छी सड़क, मतलब टारमेक है, आ गई है। अब देखते हैं कहाँ तक है। 1 किलोमीटर, मतलब मैंने 15 से 14 पे आ गया हूँ मैं, तो देखते हैं अभी आगे कहाँ तक ये तकलेश तक है कि मेरे ख्याल से अब ये शायद ना तकलेश तक ही रोड मिलेगी मुझे ऐसी ना, होपफुली। चलो
एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल टारमेक। गाड़ी नहीं आई कोई अभी तक। पिछले 1 डेढ़ घंटे से 2 घंटे से मुझे सिर्फ एक जेसीबी दिखी है और एक ट्रक दिखा है। उसके बाद से कोई गाड़ी ही नहीं दिखी है मेरे को, एक भी, नॉट अ सिंगल व्हीकल। चलो ऐसा ही होता है। तो ये जितना भी रूट है ना बहुत ही मज़ेदार है। मतलब टोटली आइसोलेटेड है। कोई रास्ता ख़राब है कई जगह पे, लेकिन हाँ बिल्कुल आइसोलेटेड है और पूरा जंगल वाला फॉरेस्ट रोड है। तो प्योर नेचर के बीच में से आप ड्राइव करते हुए जाओगे। अगेन क्योंकि मैंने वैसे आज भी लेट ही स्टार्ट किया था, तो मैं लगभग 3 साढ़े 3 4 बजे तक तकलेच पहुंच गया था। अब तकलेच से आगे मेरी इच्छा तो ये थी कि धरन घाटी का जो पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस है वहाँ पर रुकूं, लेकिन वहाँ का नंबर मुझे नहीं मिल रहा था और मैं चांस नहीं लेना चाहता था कि मैं रात को वहाँ पे पहुँचूँ और पता चले कि केयर टेकर ही नहीं है। सो आई डिसाइडेड कि जो पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस तकलेच का है वहीं पे आज रुक जाते हैं और कल वाया दरन घाटी होते हुए, सराहन होते हुए, देन आई विल गो टू कालपा। तो मैंने वहाँ पे सीधा पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस की तरफ गाड़ी बढ़ाई और केयर टेकर मुझे वहीं मिल गए और पूरा हो जो रेस्ट हाउस था वो खाली पड़ा हुआ था। सो मच सो कि इनफैक्ट रात में तो रेस्ट हाउस के जो केयर टेकर थे वो भी मुझे चाबी दे के चले गए थे एंड दे सेड कि आप सुबह जब निकलेंगे उससे पहले वो आ जाएंगे। तो या दैट्स इट।